अगर अंधेरा ज्यादा लगे तो घबराना नहीं है। अगर अंधेरा ज्यादा लगे तो घबराना नहीं है, यही कहीं रोशनी का पता भी होता है। अगर अंधेरा ज्यादा लगे तो घबराना नहीं है, यही कहीं रोशनी का पता भी होता है। सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखो, हर मुश्किल के बाद रास्ता भी होता है। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो है ना पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है ना 4.3 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है ना 2 क्लास जो है ना हो गया है। यदि आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो बाबू पहले उस क्लास को करिए। उस पिछला जो सवाल है उसको आप समझिए। यदि आप पिछला सवाल नहीं समझते हैं ना तो अब बड़ा समस्या होगा अगला का सवाल समझने में। तो यदि आपने नहीं पिछला सवाल की समझे हैं या पिछला क्लास नहीं किए हैं तो पिछला क्लास प्लीज आप पहले करिए, इसके बाद ही जो है ना आपको इस क्लास में समझ आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज लाइफ देख रहे हैं तो बटन को जो है ना लाइक का बटन दबा दीजिए। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें कितना नंबर क्वेश्चन होगा। पिछला क्लास में जो है 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 3 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया था तो वहां तक जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे उससे आगे चौथा नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है और इसको आपको जो है ना समझ के बनाना होगा। तो देखिए क्या है, आपके पास भी किताब होना चाहिए। जो किताब, कॉपी और कलम एक्सरसाइज 4.3 और आपका पेज जो है 97 यानी 97 है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है दिखाई देता होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। कहता है 3 वर्ष पूर्व कह रहा है रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है कि वर्तमान आयु यानी अभी वाला आयु जो है ना ये पूछ रहा है कि ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यदि आप अभी 14 वर्ष के हैं। कितना वर्ष के हैं? 14 वर्ष के हैं। तो कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा। तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष आप घटाएंगे तो काय वर्ष के हो जाएंगे? 11 वर्ष के न हो जाएंगे। 3 वर्ष पहले यानी पीछे जाएंगे तो 3 वर्ष पहले आप काय वर्ष के थे? 11 वर्ष के थे। अब फिर आगे देखिए, कहता है 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो 14 अभी है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। तो यही तो आपको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, आप हल लिखिए और बनाना प्रारंभ। और यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है उसी को आप मान लीजिए। कहता है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी किसकी? रहमान की। तो मानेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर काय वर्ष? x वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले लिखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पहले तो x घटे 3, x घटे 3 वर्ष, x घटे 3 वर्ष हो जाएगा ना। और क्या कह रहा है? का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो फिर एक बार लिखेंगे तथा 5 वर्ष पश्चात लिखिए या बाद में लिखिए। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, रहमान की आयु बराबर 5 वर्ष बाद पूछ रहा है यानी पश्चात कर रहा है तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, उसका योग कितना है? 1/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू बोलिए?
प्रश्न से, यानी दोनों का उल्टा। तो 1/3 1/x घटे 3 हो जाएगा, 1/x घटे 3 और प्लस 1/x+5 अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3। अब इसी को जो है ना सो आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करिए ना। अब यहाँ पर देखिए कथी का चिन्ह है बबुआ, जो चिन्ह आपको दिया है अब तो आप भी कर सकते हो ना। भिन्न जोड़ हो गया तो भिन्न जोड़ कर लीजिए, क्या समस्या है। यही तो आप करते करते 10 क्लास तक आ गए ना, तो करिए ना, क्या दिक्कत है भाई साहब। x घटे 3 x+5 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों नीचे में आ जाएगा, x घटे 3 इंटू x+5। बड़ा मजा आएगा यदि आप समझते होंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा बनाने में। x घटे 3 से x घटे 3 खत्म हो गया, बचा क्या, x+5 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x+5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, x+5 से x+5 खत्म, बच गया क्या, x घटे 3। तो यहाँ पर x घटे 3 बराबर 1 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब क्या दिक्कत है, अब x+5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में x+5, इसको बाहर निकालेंगे। तो प्लस x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -3 अब बट्टा। अब x घटे 3 को x+5 से गुना करना है। तो x को x से गुना करेंगे तो कितना हो गया, x² हो गया, x² हुआ कि नहीं। x को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5x हो जाएगा। -3 को फिर x से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा, और -3 को +5 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर में x x है तो 2 गो x हो गया, 2x +5 -3 तो घट जाएगा ना, तो +2 अब बट्टा, यहाँ पर x² है तो x² तो होगा ही होगा, और यहाँ 5x यहाँ 3x तो क्या x हो जाएगा, +2x 2x हुआ, आ घटे 15 बराबर 1 बट्टा कितना, 1/3 हो गया। अब यदि आप यहाँ पर देखिए 1/3 है, यहाँ पर 2x + 2 बट्टा इतना दिया है, तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो ये तो पूरा संख्या रहेगा ना, 1/3 है, x² + 2x घटे 15 को 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा संख्या होगा। तो x² + 2x घटे 15 बराबर 2x को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x, +2 को 3 से गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर आइए, अब इसके बाद यदि आप आते हैं तो x² यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप x² तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2x है तो +2x को लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई टेंशन। 6x है इधर लाएंगे तो -6x घटे 15 और +6 है तो इधर आएगा घटे 6, बराबर कितना हो गया, 0 हुआ ना। अब 0 हो गया तो आइए इधर, अब आइए एक कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। x² है तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर देखिए 6x और 2x तो क्या x हो जाएगा, घटेगा ना, 6 में से 2 जाएगा तो घटे 4x, घटे 4x, और यहाँ -15 और -6 तो हो जाएगा -21 बराबर 0। अब बताइए नहीं बन जाएगा, अब कहीं दिक्कत लग रहा है। अब क्या करेंगे, पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे, यानी पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुना करेंगे। तो पहली संख्या को अंतिम से गुना करेंगे, x² है -21 है तो कितना हो जाएगा, -21x² हो गया। x² को -21 से गुना करेंगे तो कितना, -21x² हो गया। अब आइए आगे, अब आपको इसको दो संख्या में ऐसे तोड़ना है, ये तो छोट है तब ना तुरंत पता चल जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। तो दो संख्या में ऐसे तोड़िए जो जोड़ के हो या घटा के -4 हो जाए, गुना करके -21
तो यहाँ पर देखिए -7 + 3x, -7x + 3x आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, हुआ -21x²। इस दोनों को यहाँ प्लस है, ये सॉरी यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा -4x हुआ, यानी घटा क्या आया -4x। दोनों को गुना करेंगे तो x² होगा -x²। तो यही तो आपको करना था, अब क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² घटे 7x + 3x घटे 21 बराबर 0 हो गया। अब इस दोनों में आप कॉमन करिए, इस दोनों में कॉमन करिए, यहाँ x 2 गो है, एगो यहाँ पर है, तो एगो निकाल लेंगे, तो x घटे 7, यहाँ +3 कॉमन कर लीजिए, तो x घटे 7 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा x घटे 7 और यहाँ पर इधर x + 3 बराबर 0, तो x घटे 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 ना हो गया। इधर हो जाएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, तो माइनस तो होगा नहीं, उम्र माइनस में तो नहीं ना होगा। तो आप क्या मान है, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, x का मान कितना आया है 7, तो लिखेंगे इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर काय बरस हो जाएगा बउआ, 7 बरस हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा था कि इसका जो है सो वर्तमान आयु कितना होगा, रहमान साहब का वर्तमान आयु कितना होगा, तो हो गया ना 7 वर्ष। कहीं समस्या हो रहा है तो ये क्या नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन। लगाइए आप स्क्रीनशॉट, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर आपका था ये भी, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आइए, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले पढ़िए, इसके समझिए और इसके बाद बनाना प्रारंभ करिए। कहता है एक क्लास टेस्ट में शोफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। कहता है कि दोनों विषय में प्राप्त किया गया अंक ज्ञात करिए। दूगो विषय क्या है, एगो गणित है, एगो इंग्लिश है, तो दोनों विषय को मान लेंगे, क्या टेंशन है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। और आप देखिए पहले कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो यहाँ पर देखिए गणित यानी मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 90 है, सॉरी 90 नहीं 30 है। प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है, 30 है ना दिया है, दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30 अंक प्राप्त हो रहा है उसको। यदि गणित में आपने x अंक प्राप्त किया तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा। यदि एगो विषय का पता होगा तो दूसरा का विषय का मालूम नहीं हो जाएगा। यदि मैथ में x अंक तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 घटे x। आ गया ना समझ में। गणित और इंग्लिश दोनों मिला करके बाबू 30 नंबर प्राप्त करता है। तो गणित को यदि हम x मान लेते हैं तो दूसरा का विषय का नहीं पता हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या दिया है, पहले गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x। माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा, यही ना होगा, 30 घटे x। अब इसके बाद देखिए करा यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो यहाँ पर लिखेंगे गणित बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न लगा के सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर सीधा लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। कह रहा है क्या, गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित यहाँ पर है ना 2 अंक अधिक यानी x + 2 हो जाएगा। तो x + 2 गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, और अंग्रेजी ये है तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। तो अंग्रेजी में तो प्राप्त 30 - x है,
तो 3 अंक कम मिले, 3 घटा देंगे। 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। गुणनफल यानी गुना में होगा, बराबर कितना 210 होता है। बस हो तो गया। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करिए। तो यही आपको जो है ना सो पूछ रहा है, तो आप इसको गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। आप x प्लस पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये x प्लस 2, आप 30 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, घटे x बराबर 210 हो गया। तो अब x प्लस 2 को 27 माइनस 2 से आपको गुना करना है, और तकर बाद ना 210। तो x को आप 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x। x को 27 से गुना करेंगे 27x, प्लस है तो प्लस 2 को 27 से गुना करेंगे तो 54। यहाँ माइनस x है तो x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 210। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो आप लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे 27x है तो प्लस 25x, क्योंकि घट जाएगा। और यहाँ पर प्लस 54 है तो प्लस 54, और 210 को आप इधर लाएंगे बराबर की साइड तो माइनस 210 बराबर 0 हो गया ना। एक बार और आगे चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 में से 54 को घटा लीजिए। 210 में से आप 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, और इधर हो गया 5, 156 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा घटे 156 बराबर 0। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस को यदि आप कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर घटे 25x, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटे 25x प्लस 156 बराबर 0। अब आ गया ना, इस स्थिति में आया कि नहीं। और आपको बताए हैं कि पहली संख्या को अंतिम वाले संख्या से गुना करेंगे, तो अंतिम वाला संख्या 156 है। तो आपको 156 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करके 156 हो जाए, और जोड़ के या घटा के कितना 25 हो जाए। 25 तो मुझे लाना है ना, तो 25 यदि लाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए 2 से यदि लगाते हैं, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6 9 हो गया, 3 से देंगे तो 13। अब तो नहीं हो रहा है, 2 दूना 4 3 12 हो गया। 12 13 को गुना करिए, 12 13 का आप गुना करोगे तो 156। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, और 13 यहाँ पर है। यदि 12 13 को आप जोड़ोगे, 12 13 कितना हो जाएगा 25 हुआ ना। तो 12 13 को आप जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अब 12 13 को गुना करेंगे तो कितना 156। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर घटे 13x घटे 12x प्लस 156 बराबर कितना 156। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन फिर कर लेंगे। कॉमन करेंगे क्या, जब दोनों में सेम संख्या हो तब। यहाँ पे देखिए 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो निकाल देंगे ना 1 गो। तो यहाँ पे हो जाएगा x घटे 13, और यहाँ पर आप माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x घटे 13 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर और यहाँ पे देखिए यदि आप ऐसा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान और ये मान दोनों बराबर होगा, और यदि बराबर न हुआ तो समझिए मामला गड़बड़ है। तो x घटे 13 और x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो x घटे 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x घटे 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों x का मान जो 2 आया है, ये दोनों जो है सो पॉजिटिव में आया है। तो बताइए कि आंसरवा क्या होगा, आंसर क्या निकलेगा आप बताओ। x बराबर 13 और x बराबर 12 ये दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने क्या माना, गणित में प्राप्त अंक x, तो लिखेंगे यदि गणित में प्राप्त अंक 13 होगा तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा 13 घटा देंगे। तो आइए इधर आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे देखिए
आप बनाएंगे कैसे इसको आंसर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, इसमें कोई अब ज्यादा लॉजिक है नहीं। इधर आइए, x बराबर 13 लेते हैं। यदि लिखेंगे, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त होता है, यदि 13 अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस 13 कर देंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 17 ना, 17 हो जाएगा। यदि गणित में 13 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में कितना, 17। एक तो आंसर ये हो गया। अब फिर आगे चलिए, यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ, यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ तो फिर अंग्रेजी में कितना होगा, तो फिर अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 घटे x का मान यहाँ पे 12 लिए हो तो कितना हो जाएगा, 12, तो कितना हो जाएगा, 18। यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त होगा। और यदि ऊपर में दिए हैं, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त होगा, 17 अंक प्राप्त होगा। तो यही आपका जो है सो प्यारा सा आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझे होंगे। मेरे बाबू, यदि आप समझ रहे हैं तो कमेंटवा आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए कि सर जी हम समझ रहे हैं। और सभी आदमी जो है ना एक बार शेयर कर दीजिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। भाई मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, समझ गए। और यदि आपको मंजिल पर जाना है तो आपको तो रास्ते से न चलना पड़ेगा। अब मान लो कि रास्ता काफी दूर है, लेकिन हौसला आपको बुलंद है तो दूरी ज्यादा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ 4 5 कंप्लीट। तो अब कई माँ, अब छठा 9, तो चलिए छठा देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ, कह रहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको फिगर बना करके दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे फिगर बनाने की आवश्यकता है नहीं। ये आपका जो सवाल है ये छठा नंबर सवाल है। कहता है क्या एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो माँ ये देखिए ये आयत है ना, एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए ये छोटी भुजा है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 60 मीटर अधिक दिया है तो यानी x + 60 हो जाएगा, होगा ना। कह रहा है कि विकर्ण जो है सो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा जो है सो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा ये हो गया अब बड़ी भुजा ये हो जाएगा ना। तो कहता है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो 30 मीटर अधिक हो यानी x + 3 हो जाएगा। 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, खेत की भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, या आप सीधा भी लिख सकते हो माना कि छोटी भुजा बराबर, माना कि छोटी भुजा बराबर कितना x हो जाएगा, x मानेंगे ना। इसीलिए बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा देखिए यहाँ पर दिया छोटी भुजा x हो जाएगा। तो कह रहा है कि विकर्ण जो है ना 60 मीटर अधिक लंबा है। तो लिख लेता है विकर्ण बराबर कितना है, x + 60 है। अब बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो x + 30
अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आयत का सभी भुजा जो होता है तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यदि आधार हो गया तो ये लंब नहीं हो जाएगा और ये कर्ण नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब कितना है, लंब यानी ये हो जाएगा ऊंचाई, x हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आधार आपका ये x प्लस 30 हो जाएगा, तो x प्लस 30 अब बराबर कर्ण हो जाएगा x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। यही ना सवाल है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का आप स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 30 है ना, तो x प्लस 30 का मतलब हो गया a प्लस बी, यहाँ पर उसके सूत्र पर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xb यानी 60 हो जाएगा ना। देखिए यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो a स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2ab तो 60x हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही तो आपको यहाँ पर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 कैसे हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो भाई यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले से मैंने सेट किया यहाँ पर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2 गो है, तो एगो तो कोई कटेगा ना, तो चलिए इसी को काट देते हैं, क्योंकि आप इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और यहाँ पर देख लीजिए 120 है तो ई आएगा इधर, तो माइनस 120x प्लस यहाँ 900 है, तो ये प्लस 900 और 3600 को आप इधर लाओगे तो माइनस 3600 बराबर 0 हो गया। देख लो भैया, यदि आप इत्मीनान से यदि आप नहीं बनाएंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना, सो आप दिमाग शांत करके एक जगह पर रख करके बनाइए इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60 में से 120 तो घटेगा नहीं, घटेगा तो 120 में से चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस 60x और 900 यहाँ 3600 है, तो क्या हो जाएगा 2700 होगा ना। 2700 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो जब 2700 होगा तो अब आपको क्या करना है, 2700 को जो ना सो तोड़ना है। तो 2700 को तोड़ने के लिए 2 गो संख्या को पकड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला संख्या, यानी पहली संख्या को यदि ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2700 से गुना करेंगे तो 2700 एक्स स्क्वायर, तो 2700 एक्स स्क्वायर को ऐसा कौन दो संख्या है जो हम गुना करेंगे तो 2700 एक्स स्क्वायर हो और जोड़ के या घटा के कितना हो जाए -60। तो यहाँ पर देखिए एकदम है 90 गुने 30, 90 गुने 30 तो कितना हो जाएगा 2700 हुआ। और इसके बाद 90 में से 30 को आप घटाओगे, 90 घटे 30 में से कितना घटेगा तो 60 होगा ना, तो यहाँ पे 60 हुआ। या कहेंगे सर आपको आ कैसे गया दिमाग में तुरंत कि 90 30 होगा, तुरंत दिमागवा में आया कैसे। तो देख बाबू, इसको लाने के लिए जो है ना सो क्या हम किए, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 1350, फिर 2 से देंगे 2 6 12, 2 7 14, 2 5 15, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 से अब नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15,
अब 5 से लगा दीजिए तो 5 चौका 20, 5 से नहीं 3 से लगाइए, पहले 3 से भी लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर आप लगाओगे 3 से तो 25 या 75, 5 से लगाइए तो 25। अब देखिए 2 दूना 4 या 12, अब 12 तिया इधर देख लो, यदि 5 गुने 3 और आप 2 लेते हो तो 30 हो गया, 2 तिया 6 तरीका 18, 5 90 आ गया ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर घटे 90x प्लस 30x घटे 2700 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया ना। इस दोनों में आप कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो x घटे 90, यहाँ पे प्लस 30 है तो प्लस 30 कॉमन ले लेंगे, तो इधर फिर हो जाएगा क्या, x घटे 90 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x घटे 90, इधर हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ पर x घटे 90 बराबर 0, तो x बराबर 90 x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर -30, तो ये -30 तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव तो होगा ही नहीं, यानी भुजा जो होगा सो माइनस में नहीं ना होगा, होगा तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए छोटी भुजा को आपने कितना माना, x माना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर भाई सेंटीमीटर में ना दिया है, सेंटीमीटर में यदि दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में है, तो 90 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा x प्लस 30 है, तो x के जगह आप 90 ना दोगे, 90 ना देना है, 90 आप प्लस 30 बराबर 120 मीटर, यानी ये हुआ आप दोनों, ये 90 और 120 आपका आंसर हो गया। छोटी भुजा और बड़ी भुजा का जो है सो मान निकला कि नहीं निकला, देखे ना क्या लगा है इसमें, है कुछ ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। यदि आप सवाल बनाएंगे, बनाने का जुनून होगा, तो कभी आपको गलती होने का डर नहीं होगा, क्योंकि भाई आप बना रहे हो, आज जो बनाएगा ओकरे से ना गलती होगा, आज जो नहीं बनाएगा तो ओकरा से क्या गलती होगा। तो गलती से डरना है ही नहीं, आप जान करके गलती करिए, समझे, गलती से डरना ही नहीं है, भागना ही नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे बबुआ तो ऐसा है ही नहीं कि आपसे गलती नहीं होगा, यदि आप मनुष्य नहीं रहेंगे तब ये गलती नहीं हो सकता है, और आप तो मनुष्य है, भगवान तो है नहीं, भगवान नहीं ना है जो गलती नहीं होगा। तो चलिए अगला 6 नंबर हो गया, 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है, कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। दोनों संख्या पूछ रहा है तो दोनों संख्या को मान लेते हैं, दो संख्या के वर्गों का अंतर है, तो ठीक है, तो दो संख्या है तो दो संख्या, एगो संख्या x हो जाएगा, एगो संख्या y हो जाएगा, तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब यहां से देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, यानी तो अभी नहीं लिखिए, आपको कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो यानी एक्स स्क्वायर घटे क्या हो जाएगा बुआ, वाई स्क्वायर बराबर अंतर कितना 180, तो 180 इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिए। अब यहां से लिखिए प्रश्न से, अब यहां से क्या हो जाएगा प्रश्न से, अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या तो y माने हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, देखिए किताब में लिखा है
बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है, तो 8 गुना कर दिए। 8 गुना है तो x का 8 गुना तो हो गया, 8 गुना है तो दोनों संख्या पूछ रहा है। अब नहीं बनेगा, अब बनेगा कि नहीं बनेगा? अपना आवाज दीजिए, अपना अटेंडेंस बनाइए। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x से, और वाई स्क्वायर यहां पर भी है, तो लिखिए वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आ घटे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का मान आप रखेंगे कि नहीं? यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 8x अब बराबर 180, ये आएगा इधर। तो जब ये इधर आएगा तो 8x घटे कितना हो जाएगा, 180 बराबर 0 होगा ना, ये माइनस जाएगा, जब ये बराबर के बाईं तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 एक्स स्क्वायर। हमें दो संख्या से तोड़ना है कि गुना करके 180 हो और जोड़ या घटा करके कितना हो जाए, 8 आ जाए। तो 180 को तोड़िए, तो 180 को आप तोड़ोगे तो 2 से देंगे तो 90, 2 से हो जाएगा 45, 3 से देंगे तो 15, फिर 3 से आप लगा दीजिए तो 5, तो 2 दूना 4 तिया 12, और 12 15 नहीं होगा, इसे नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 तिया 12। सुनो इधर, इधर आप सुनिए, ये सही है ना, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंच 7, दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंच 180, ये तो पूरा ठीक है। अब आपको यहाँ पे 8 लाना है, तो आप 8 कैसे लाओगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 और 9, यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर आपको, हाँ आ गया, आया समझ में। देखो यहाँ पर होता है क्या कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आप 5 3 तिया 9 दूना 18, 18 गुने 10 हुआ, 18 गुने 10। अब यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18 हो गया, और 2 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 18 गुने 10 यानी 180, और 10 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर घटे 18x प्लस 10x घटे 180 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। हुआ कि नहीं? 18 में से आप 10 घटाएंगे तो -8 हुआ ना, इस दोनों में से आप कॉमन करो, इधर में से कॉमन करिए, तो x घटे 8, आप प्लस 10 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो x घटे 18 बराबर 0, तो x घटे 18 और यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0, तो x घटे 18 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 18 हो गया। यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -10, तो माइनस तो होगा नहीं। x का मान आपको आया कितना, 18। और आपको देखिए यहाँ पर x का मान तो 18 आ गया, लेकिन y का मान, y का और x मान है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन फिर मुझे छोटी संख्या भी तो चाहिए, मुझे छोटी संख्या भी तो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x, तो आप 8x लिख दिए, वाई स्क्वायर बराबर 8, x का मान कितना आया है, 18, तो यहाँ पे 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 144। जब भी आप y के तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √144, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा जी, 12। y का मान कितना होगा बताओ आप, √144 है तो कितना होगा, यानी इस √144 में से निकालिए आप, तो हो जाएगा यहाँ पे 12। तो x का मान आपको 18 है, y का मान 12 है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या किसको माना, x को, तो x का मान 18 है तो 18 लिखेंगे, तथा छोटी संख्या बराबर, तथा छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या y है, y का मान 12 माने है, तो छोटी संख्या y माने हो तो y का मान 12 आया है तो 12 हो जाएगा। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। आपको पूछ रहा था दोनों संख्याएं
जो है ना सो ज्ञात करिए। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन है, यानी इस क्लास में जो है ना, सॉरी इस क्लास में नहीं, इस चैप्टर में आपका कितना क्वेश्चन है, 11 वो क्वेश्चन दिया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना सो हो गया, 7 नंबर तक तो कंप्लीट हो गया। अब बचा है 8, 9, 10, 11। तो इसको जो है ना सो अगले क्लास में फिर हम जो है ना सो आपसे रूबरू हो फिर आपसे मिलेंगे। आज जब मिलेंगे तो वहां से 8वां नंबर से जो है ना सो सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि अच्छा नहीं लगा तो आप कारण जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।